ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 19। तस्मादसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमापनोति पुरुष। वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिराम स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तस्माद देयरफॉर असक्त विदाउट अटैचमेंट, सततम constantly, kuryam as duty, karma work, samachara perform, asakatah unattached, he certainly, acharan performing, karma work, param the supreme, apnoti achieves, purusha a man. Translation: therefore without being attached to the fruits of activities one should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the supreme. Purport: the supreme is the personality of Godhead for the devotee and liberation for the impersonalist. A person therefore acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work is certainly making progress toward the supreme goal of life. Arjuna is told that he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wanted him to fight. To be a good man or a non-violent man is a personal attachment, but to act on the behalf of the Supreme is to act without attachment for the result. That is perfect action of the highest degree recommended by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for purification of impious activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is transcendental to the reactions of good or evil work. A Krishna conscious person has no attachment for the result but acts on behalf of Krishna alone. He engaged in all kinds of activities but is completely non-attached. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता का जो थर्ड चैप्टर का 19 श्लोक है, इसमें क्या बताया जा रहा है? श्लोक के अंदर हम बताया जा रहा है कि हमें अपना कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है ना, या डॉक्टर इंजीनियर, एटलीस्ट हम कुछ भी है ना, तो हम अपने काम को करना तो है, ऐसा नहीं है कि काम हमें नहीं करना है, काम वी हैव टू डेफिनेटली डू दैट, लेकिन काम को इस तरीके से करना है कि इसका रिजल्ट है, जो फ्रूट है ना, वो भगवान पे छोड़ देना है। जिसका परिणाम है, जो इच्छा जो होती है ना, वो भगवान पे छोड़ देनी है। कि अपना हमने नित्य कर्म अच्छे से किया, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी हमको दी गई, हमने अच्छे से उसको परफॉर्म कर दिया, जितना अपने एफर्ट डालना था कर दिया, बस। क्योंकि मनुष्य योनि और पशु योनि में एक यही अंतर आता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें पशु योनि में जो हो रही है वो हम यहाँ पे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये सब होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल चीज क्या आती है? कर्म करने की। कर्म करने की जो प्रधानता हमारे अंदर होती है ना, दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग, है ना। वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। इसलिए हमें बाकी जो जानवर है उनको कहा गया उनकी भोग योनि है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली उनकी स्पीसीज है, लेकिन हमें नहीं कहा गया, ह्यूमन को नहीं कहा गया। क्यों? ह्यूमन को हमेशा कहा गया कौन सी योनि? हमारी एक कर्म योनि है ना, कर्म करना है हमें। लेकिन कर्म इस तरीके से नहीं करना कि एक रिचुअल बना दिया, कर्म कांड टाइप करने लगे, बिल्कुल ही रूल रेगुलेशन करने लगे। अगर हम नियम पालन भी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नियम हम पालन किस लिए कर रहे हैं, हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, तो ये सब देखा जाएगा। जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे वैदिक काल में रिचुअल्स किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यज्ञ करते हैं लोग ना, तो यज्ञ हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या खुद के अपने किसी देवी देवता की पूजा करके उनसे हम कुछ डिमांड कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं कि हमने आपकी पूजा की, अब आप हमें कुछ दे दो, तो इस तरीके का हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे, इसलिए हो जाता है चीजें की, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं है होता। टेंडेंसी यही होती है कि हम भक्ति करेंगे भगवान की और करके हम उनसे कुछ मांगना चाहेंगे हमेशा, तो जनरली मिसकंसेप्शन सोसाइटी में बनी रहती है लोगों की। ये दूर तभी होगी जब शास्त्रों का सहारा लेंगे। शास्त्रों में हर चीज एक्चुअली देखा भी जाए ना, तो कलयुग में मनुष्य अपने बल पे सारे शास्त्र पढ़ भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र अगर आप खुद के भरोसे पर बैठ के पढ़ोगे तो आपको वही शास्त्र नरक लेके जाएगा। अब बोलो ये कैसी बात कह दी, नरक क्यों ले जाएगा शास्त्र? देखो, शास्त्र के कुछ अपने कोड्स एंड कंडक्ट होते हैं, वो बताते हैं हमको, मनुष्य को बताते हैं कि आप ये काम करो, इसके अंडर करो, है ना। एक्चुअली अब जैसे मान लीजिए हमने एमबीबीएस की तैयारी की, डॉक्टर की, अब मान लीजिए अगर हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, एज अ प्रैक्टिशनर अगर हमें जाना है, तो जो एक डिग्री है उसकी वैल्यू तो होगी, डिग्री तो होनी चाहिए ना। तो उसी तरीके से अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं
तो उसका जो फर्स्ट स्टार्टर जो पॉइंट होगा गुरु, अगर गुरु ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ लोगे आप बताओ। और एक पारंपरिक जो वैष्णव अपना आपका जो संप्रदाय नहीं होगा, पारंपरिक एक परंपरा नहीं होगी, संप्रदाय नहीं हो, तो कैसे होगा फिर ये? क्योंकि हम गलतियां तो करेंगे, क्योंकि मनुष्य के टेंडेंसी स्वभाव है उनका ये कि हम गलतियां करते हैं, और ये एक्चुअली होते रहेगा, ये पता नहीं अनंत काल से हम करते आ रहे हैं। लेकिन उसे बचना है कि तरीका कि हम एक प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत इन सब चीजों का ज्ञान लेने का प्रयास करें। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को क्या कहते हैं कि आप अपने नित्य जो कर्म आपको करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मण है, उनका कर्म क्या होगा? वायलेंस, सॉरी नॉन वायलेंस, है ना। तो ब्राह्मण जो है उनका कर्म क्या होगा? नॉन वायलेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ब्रेन है और सोसाइटी के हेड है, लीड है, तो वो सबको, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि आप शांत रहो, धैर्यवान रखो, प्रसन्न रहो, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, है ना। तो ये जो चीज है ये ब्राह्मण सोसाइटी का ब्रेन एक तरह से देखा जाए। और क्षत्रिय, अब क्षत्रिय को आप ये नहीं कह सकते कि आप नॉन वायलेंस करो, नहीं, क्योंकि क्षत्रिय जो राजा होते हैं उन प्रजा की रक्षा करना होती है, और प्रजा की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना पड़ता है और हिंसा करनी पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते इस केस में, इन दिस केस। लेकिन यही बात हो रही है कि जिसका जो कर्तव्य हो रखा है वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, उनकी जो प्रोक्लेविटी उसके अनुसार, उस हिसाब से अगर चीजें करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर प्रभुपाद जी कहते हैं, बार बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में एक क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, क्या? दिस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी इज मेड फॉर शूद्रास। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है ना, केवल शूद्र लोगों के लिए है। तो शूद्र लोग ही होते हैं जो सिर्फ काम करेंगे पैसे लेंगे, काम करेंगे पैसे लेंगे बस। और शूद्र की क्या टेंडेंसी होती है? इंद्र तृप्ति। अच्छी स्त्री के साथ एक संग कर ले, साथ में वाइन मिल जाए, थोड़ा बहुत मीट ईटिंग हो जाए, थोड़ा गैम्बलिंग हो जाए, थोड़ा इंटॉक्सिकेशन हो जाए, अगर इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि शूद्र जो होते हैं उनको पता नहीं है कि हमें इन चीजों का यूज कैसे करना, मतलब उसको धन अगर मिल गया तो उनको ये नहीं पता उस धन का प्रयोग करना कैसे है। इसलिए देखते हैं सोसाइटी के अंदर लोगों के पास बहुत धन है, लेकिन वो धन उन्हें पता नहीं धन का प्रयोग कहाँ करना होता है। धन का प्रयोग भगवान की सेवा में करना होता है, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, भगवान के अर्च विग्रहों के लिए किया जाना चाहिए, भगवान के जो मंदिर बनते हैं उनके लिए करना चाहिए। लेकिन कोई करता है आज के डेट में? नहीं। वो कहता नहीं, ये तो मैंने अपने मेहनत से कमाया है। तो वो अपने मेहनत से नहीं कमाया। आपने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि ये आपने पिछले जन्म में पुण्य अर्जित कर रखे है ना, उस पुण्य के कारण आपको चीजें मिली हुई है। अगर हम पुण्य नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी चीज एक्चुअली, है ना। ये चीज बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में, तो हमें समझने का प्रयास करते रहना चाहिए बार बार ना, ठीक है, कि किस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और ये जो भगवत गीता की जो टीचिंग्स है, शिक्षा है, उनको अपने लाइफ में अपना सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। और शास्त्रों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बताइए, है ना। तो जो वैदिक जो रिचुअल्स होते थे या फिर जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, यज्ञ होते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं हमारी हेल्प, किस चीज में मतलब करते हैं? पहली बात तो ये हमारे पापों को नष्ट करते हैं, पापों को, हमारे जो सिंस होते हैं उन्हें नष्ट करते हैं। तो गीता में कहा गया बार बार कि जो व्यक्ति पापी है ना, वो व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं जा पाएगा ज्यादातर, क्योंकि पापी इतने ज्यादा हो रखे हैं कि वो पाप उसके भक्ति में अवरोध है, बाधा है, हर्डल्स है। तो उसे कम करा जा सकता है कैसे? यज्ञ करके, दान करके, तपस्या करके, इस तरीके से जो इम्पायस जो पर्सन है उसको पायस बनाया जा सकता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति कोई आदमी करे, कैसे पापी तापी आदमी हो, तो वो व्यक्ति ऐसा अगर भक्ति करता है तो बिना कुछ के ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है भक्ति में, क्योंकि भक्ति लिफ्ट है, बाकी सब सीढ़ियां है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू अगर मान लिया हमारा मन भी नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जितना हम अपने हिसाब से अपने एफर्ट के अनुसार जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना डालना चाहिए, क्योंकि इस चीजों में एक्चुअली उलझने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। बार बार इसके अंदर एक भगवान कृष्ण एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं उनको कि जैसे मान लीजिए इसमें है कि without being attached to the fruits of activity one should act as a matter of duty for and by work without attachment one attains the supreme। तो हमें बिना अटैच हुए काम से, बिना अटैच हुए काम को करना भी है, और उसकी जो रिजल्ट है वो भगवान को दे भी देना है, फल भगवान को भी दे देना है। ये नहीं कि हम कर रहे हैं और मेरी भावना ये है कि मैं इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, मैं इसे इंद्र तृप्ति करूंगा, ये नहीं है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है। दैट्स नॉट आवर वैदिक कल्चर, दिस इज नॉट आवर सनातन धर्म। ये हमारा सनातन धर्म हमें नहीं सिखाता सब चीज, बिल्कुल, है ना। So, toward the supreme goal of life, Arjuna is told he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wanted him to fight। तो जो क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में देखते हैं कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि आप लड़ो, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ो, है ना। पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ो, बाकी चीजें तो बाद की चीजें, है ना। So to be a good man or a non-violent man is a personal attachment, but to act on behalf of the supreme is to act without attachment for the result।
तो आप वायलेंट पर्सन हो, नॉन वायलेंट हो, तो ये कोई मैटर नहीं करता। ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक हम ये नहीं देखते कि जो हम काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या केवल अपने पर्सनल डिजायर्स के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनके प्लेजर के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में आजकल ज्यादा देखने को क्या मिलता है कि लोग जो भी मतलब काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं करते लोग, काम है तो काम के बिना इंसान रह भी नहीं सकता, मनुष्य यूं नहीं है इसलिए। लेकिन एटलीस्ट वो करके ना जहां उनको देना चाहिए वो वहां नहीं देते हैं, उसके बाद वही जो उनको अटैचमेंट है, वही उनको अटैचमेंट जो भी है वो उनके दुख का कारण बन जाती है। और दुख जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति, महान से महान व्यक्ति को नुकसान कर देता है। हम देखते हैं संसार में कितने रिचेस्ट लोग हैं, कितने अमीर अमीर लोग, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? दे डोंट नो द डेप्थ, है ना, उनको गहराई में तत्व ज्ञान नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारी इच्छा कहीं ना कहीं होगी तभी तो चीजें होगी ना। तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, गिव आवर ऑल बेस्ट एफर्ट कि हम किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो मेरा ये प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं जितना भी अपने लेक्चर दूं, या हमें पता है मैं लेक्चर तो ढंग का कुछ दे नहीं पा रहा, कुछ ये नहीं है, लेकिन मैं जितना पढ़ के जितना समझ पा रहा हूँ उतना एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। और ये इसलिए है कि आप देखो ना देखो इसलिए ऐसा नहीं है कुछ, ये इसलिए करता हूँ ताकि मेरी प्यूरिफिकेशन हो, मेरी शुद्धता हो, डेट्स ऑल। इस चीज के लिए ये सब होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस गीता के वर्ष में क्या समझे कि हमें अपने काम को करना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, बट विदाउट अटैचमेंट, वी हैव टू डिटैच फ्रॉम। इसके लिए हमें युक्त वैराग्य को अपनाना पड़ेगा। मतलब हमें साथ में वैराग्य भी देना है और उस काम से डिटैचमेंट भी होना है। ये कैसे होगा? भगवान बताते हैं ये तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस उस चीज की ना। तो किसी भी चीज में जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे मटेरियली हो चाहे स्पिरिचुअली हो ना, कहीं भी हमें अगर आगे बढ़ना हो उसके लिए प्रैक्टिस डालना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। इस भौतिक संसार में देखते हैं कितने लोग मतलब मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, अलग अलग अपने अपने लेवल पर टॉप मोस्ट है ना, तो वो भी अपने लेवल पे एफर्ट डालते हैं, एफर्ट मारते हैं, तभी तो अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि जिस दिन इफ दैट पोजीशन विल बी नॉट मेंटेन, दे विल नॉट डू हार्ड वर्क, है ना। तो क्यों बने हैं अपने टॉप, जो प्रोफेशनल है अपने टॉप पे क्यों है? क्योंकि वो टॉप पे आने के लिए एफर्ट मारे जा रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट का जो एक भक्ति होगी उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि अपना बेस्ट एफर्ट दे। इस जीवन में जितना ज्यादा अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं उतना देना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कभी सोचे कि क्या लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो एक अलग चीज है, लोगों का काम है कहना, है ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन और जितने भक्ति के जो नियम है उनका कठोरता से पालन करना चाहिए, बिल्कुल ना। ये नहीं कि आज नियम में थोड़ा ढिलाई कर देते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं, इसको ढीला करते हैं, थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी एंथुसियास्टिकली, उत्साहपूर्वक हमें उस चीज को करना है। देन वी विल डेफिनेटली ग्रो इन आवर डिवोशनल लाइफ। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।